साहब, ये जयशाह आईसीसी के सरबराह हैं, लेकिन वो अपनी फ़ौज की कारकर्दगी के बारे में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाक़तन ये दुनिया क्रिकेट में क्रिकेट का मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो सियासी तासुब से भरा हुआ है, जो जानिबदार है, जो पाकिस्तान मुखालिफ है और वो नफ़रत के बीज बो रहा है इस एक ऐसे खेल में जिसको शरफा का खेल कहा जाता है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे ख्याल में हमें हिंदुस्तान के अंदर जो तब्दीली बहुत अरसे से आ रही थी और हम गफलत में मुब्तला थे कि शायद वो तब्दीली बनती है, शायद वो मोदी के गिर्द घूमती है या हिंदुत्व के एजेंडे के गिर्द घूमती है, और जब ये एजेंडा सियासी तौर पर डिफीट हो जाएगा तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, हिंदुस्तान की तवाज़ुन अपना बरकरार रख पाएगा। वो गलतफहमी हमारी दूर हो जानी चाहिए। जयशाह जिस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है उसका इजहार होता रहता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने तमाम दुनिया के क्रिकेट के निज़ाम को चलाने वाले इदारों को तलपट करने की कोशिश की। आप भी इसका तजिया करते रहे हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, हमें माइकल होल्डिंग की बातें भी याद हैं जिसमें उसने वाज़े अंदाज से बताया था कि कैसे एक मुल्क जो पैसे देकर दुनिया क्रिकेट के अंदर अपनी मर्जी कायम करना चाहता है वो क्रिकेट के लिए कितना तबाहकुन है। अब जयशाह का जो बयान है वो एक शख्स की नुमाइंदगी नहीं करता, उसके माइंडसेट की नुमाइंदगी नहीं करता। ये एक पूरी पॉलिसी है जो हर शोबे में लागू की है उन्होंने। उनकी फिल्मों का अगर आप रुख देखें, उनके मीडिया का आप रुख देखें, उनके सियासतदानों के बयानात का आप रुख देखें, और आप जो शख्स जहां जहां पर बैठा हुआ है उसकी बातों से आपको अंदाजा होगा कि ये हिंदुस्तान के अंदर से जो नफरत है अब उसके ऊपर आप बंद नहीं बांध सकते, वो आपको हर जगह पे नजर आएगी। तो मुझे तो इस लिहाज से तो हैरत और परेशानी है कि इस शख्स के पास जो पोजीशन है उससे उसने दुनिया की क्रिकेट चलानी है, लेकिन इस लिहाज से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि हम इन चीजों को बहुत देर से देख रहे हैं। सिर्फ ये कि इनके जो नए शवाहिद हैं वो जरा शॉकिंग हमें नजर आते हैं। तलत साहब, आप क्या समझते हैं पोस्ट करके डिलीट कर देना, कल से हमारा PSL भी दोबारा से शुरू हो रहा है, ये शरारत क्या सिर्फ हमें परेशान करने के लिए तो नहीं की उन्होंने? देखिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये पोस्ट करके डिलीट करने की वारदात जो है ना ये बिल्कुल बचगाना वारदात है। और आपको पता है कि जब पोस्ट हो जाता है फिर उसका एक इमेज बन जाता है और उसके बाद वो इमेज जो है वो वायरल हो जाता है, वो दुनिया भर के अंदर उसके लाखों करोड़ों उसके इंप्रेशन आ जाते हैं। तो पोस्ट करके डिलीट करना तो बिल्कुल एक अहमकाना सी बात लगती है। जो वारदात करनी थी उसने कर दी, उसने अपनी जो जिसको वो कौमी जिम्मेदारी समझता है उसको भी पूरा कर दिया और अपनी नौकरी बचाने का बंदोबस्त भी कर दिया। अब देखना यह है कि एक शख्स जो ऐसी पोस्ट करता है, पोस्ट करने से पहले जाहिर हादसाती तौर पर नहीं हुई होगी, उसने लिखा होगा, उसने फिर उसको पढ़ा होगा, उसके अंदर को गलती दुरुस्त की होगी, फिर बटन दबाया होगा, फिर उसको वहां पे रहने दिया, फिर उसको डिलीट किया, तो पूरा अमल है। तो पोस्ट के हो जाने के बाद डिलीट करना बेमानी एक चीज है। इसने अपने जहन का इजहार कर दिया है। ये शख्स जो दुनिया में जंग और न्यूक्लियर जंग की बात कर रहे हैं, जौहरी जंग की बात कर रहे हैं, उसके फैलाव में मुआवनत कर रहा है। ये शख्स एक पुरन पहलू जिंदगी का खेल उसको कैसे चला सकता है? मेरे ख्याल में ये सारी दुनिया के जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस पोस्ट पर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो दुनिया के अंदर न्यूक्लियर जंग को और न्यूक्लियर जंग करने वाली फौज को सलूट करता है और अपनी तरफ से बड़ा कारनामा करता हुआ नजर आता है, फिर डिलीट कर देता है। अच्छा तलत साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी हवाला भी दिया शुरू में, तो क्या हर उस अहम जगह पर इसका मतलब ये है कि हर जयशाह के अंदर एक मोदी घुसा हुआ है, छुपा हुआ है और उससे सारी दुनिया को ख़तरा है? फिर जैसे अभी आपने शुरू में उसका हवाला भी दिया है, ये सब अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाते हैं और उसको सारी दुनिया को उसके अमन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, खेल को दागदार कर रहे हैं, उनके पीछे एक मोदी है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, सिर्फ मेरी गुजारिश ये कि ये मामला मोदी से आगे का चला गया है। ठीक, मोदी ने जो जहर का समुंदर उसके बांध तोड़े हैं, उसने अपनी तमाम हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जो नाम नहाद सेकुलर हिंदुस्तान है उसने तो खैर अपनी रेलेवेंस खो दी थी। अब मोदी का इंडिया जो है वो मोदी का इंडिया नहीं है,
इंडिया का हर बंदा मोदी है। लोगों को इस बात पर एतराज होता है कि जी आपने सबको एक ही लाठी के साथ हाँक दिया। तो भाई जब सब एक ही तरह से हाँक रहे होंगे तो हम एक ही लाठी से हाँकेंगे। आप मुझे बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ये जानते हुए कि ये शख्स 2.25 बिलियन लोगों की जानों को जौहरी खतरा लाहक कर रहा है अपनी अहमकाना पॉलिसी की वजह से, कौन सी आवाज आपको उठती हुई नजर आती है? कौन से लोग हैं जो इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आते हैं? अमेरिका में ट्रंप आया, ट्रंप जीत गया, लेकिन आपने अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ जो रैलीज भी तो देखें, कितनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं और हो रही हैं, एहतजाज हो रहा है, सिविल सोसाइटी बोल रही है। हिंदुस्तान के अंदर एक कब्रिस्तान की खामोशी है और जय शाह के अंदर मोदी घुसा हुआ है, मोदी के अंदर जय शाह घुसा हुआ है। अब फर्क कोई नहीं है, ये सब हर एक ही जुबान बोलेंगे। और एक और दिलचस्प बात देखें, जो लोग जो कौमें जीतती हैं कोई मार्का, उनको इतनी इस किस्म की हरकतें नहीं करनी पड़ती। उनको अपने तमाम औजारों और अपने तमाम जो उनके साइड किक्स हैं उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। उनको जय शाह से बयान दिलवाने की जरूरत नहीं होती। वो डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से हम हार में से एक जीत का पहलू तलाश लेकिन करें। तलत साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो खेल होते हैं ये तो बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन की अलामत होते हैं। अब आईसीसी कोई छोटा नाम तो नहीं है। अब इस तरह बैठकर आप बाइस्ड उस ओहदे पर बयानात देंगे तो कोई इंटरनेशनल रिएक्शन तो बनता है ना? क्या समझते हैं आप? देखिए जी, इसमें तो अपने आप को अनफिट टू बी द चेयरमैन, ये तो बड़ा सिंपल है। अगर उसकी चेयरमैन के ऑफिस की जो क्वालिफिकेशंस आप पढ़ें, उसके ऊपर तो ये इसको वहां पे होना ही नहीं चाहिए ना अब तो, क्योंकि इसने बता दिया कितना मुतासर है। इसने बता दिया, इसने आपने खुद फरमाया कि अमन के मैदान को ये जंग के मैदान में कन्वर्ट करना चाहता है। जो खेल का सामान है उसको जौहरी हथियारों में कन्वर्ट करना चाहता है। जिनके हाथों पर मासूम बच्चों और औरतों के खून लगे हुए हैं उनको ये सल्यूट कर रहा है। ही इज नॉट फिट टू बी द चेयरपर्सन। वो फिट नहीं है इस ओहदे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तलत हुसैन साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे सुनने देख, और आपकी कीमती राय दुनिया भर में वो लोग जो अमन की बात करते हैं, जो खेल दोस्ती की बात करते हैं, जो अमन के सफ़ीद माने जाते हैं, जो खेल को बढ़ाने की बात करते हैं और जो एक ऐसे मुतासिब शख्स का चेहरा बेनकाब करने की बात करते हैं, आपने उन तक अपना पैगाम पहुँचाया। शुरू हो रहे हैं PSL के मैचेस भी जी। तो कल कराची का और पेशावर का मैच है और बड़ा ही फैसला कुन मैच होगा, क्योंकि इससे पेशावर की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होने के इम्कानात हैं। लाहौर कलंदर्स को पिछाड़ सकेगा पेशावर? पहले तो ये कि अच्छा किया आपने कि इस तरफ आ गए, क्योंकि अब इन लोगों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करना जो है ना वो ऐसे ही मतलब बहस के आगे बीन बजाने वाली बात है। नहीं, हम उन पे नहीं ज़ाया कर रहे राणा साहब, हम उन्हीं पर कर रहे हैं। नहीं, हम उन पर नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे फजूल आदमी की बातें करके उसके ऊपर जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। नहीं राणा साहब, ये मुनासिब नहीं है। हम दुनिया को उनका जो चेहरा है भाई हमने दिखा दिया ना, अपना स्टांस रख रहे हैं अपने उस तरफ। और